बुरहानपुर में गुरुवार दोपहर कलेक्ट्रेट के बाहर कांग्रेस ने किसानों की समस्याओं को लेकर किया धरना प्रदर्शन। बुरहानपुर कलेक्टर कार्यालय के बाहर दोपहर 12 बजे कांग्रेस पार्टी ने आंधी तूफान से हुई किसानों की फसलों की बर्बादी और गेहूं की तारीख बार बार बढ़ाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष जय रघुवंशी और ग्रामीण जिला अध्यक्ष रविंद्र महाजन ने बताया कि भाजपा सरकार किसानों की सरकार होने की बात करती है, लेकिन मध्य प्रदेश और देश की सरकार किसानों का शोषण कर रही है। अगर किसानों के अकेला फसल बीमा लागू नहीं होता तो बुरहानपुर में बेमौसम आंधी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद का मुआवजा सही नहीं मिलेगा तो उग्र आंदोलन करेंगे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता अजय रघुवंशी ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों को इनकम टैक्स के दायरे में लाना चाहती है। ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र महाजन ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों की विरोधी है और उनकी कमर तोड़ रही है। महाजन ने यह भी कहा कि गेहूं, मक्का और चना की खरीदी किसानों से नहीं हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि व्यापारी माल खरीदकर किसानों के नाम पर तौल रहे हैं, जिसका लाभ भाजपा से जुड़े व्यापारियों को मिल रहा है। उन्होंने गेहूं खरीदी की तारीख बार बार बढ़ाने पर भी सवाल उठाए। पूर्व विधायक ने बताया कि जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, फर्टिलाइजर के दाम 10 गुना बढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश में कूपन सिस्टम लागू किया गया है, जिससे किसानों को खाद मिलने में परेशानी हो रही है और ब्लैक में ऊंचे दामों पर खाद बिक रहा है। जिस प्रकार से किसानों का शोषण करने का काम मध्य प्रदेश और देश की सरकार कर रही है, और अफसोस और दुख है कि हमारे देश का कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान और देश का मुख्यमंत्री सांसद किसान, विधायक किसान और किसानों को सिर्फ मार रहे हैं काम। आज केला किसानों का न कोई फसल बीमे की बात हो रही है और न कोई काम हो रहा है, और सिर्फ कानून सिर्फ कागजों में बात कर रहे हैं। चिट्ठी लिखने का काम यहाँ के सांसद और विधायकों को इसके सिवा कुछ नहीं आता। ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें और किसानों का फसल बीमा करें। और रही बात गेहूं की खरीदी, मक्के की खरीदी, तो अपने दलालों को, भाजपाई दलालों को, व्यापारियों को सस्ते होने पौने दामों पर किसानों से खरीदवा देंगे और बाद में समर्थन मूल्य लागू करेंगे और फायदा भी व्यापारियों का होगा। तो ये इसके विरोध में आज हमने धरना दिया है कि जागे सरकार, प्रशासन और समर्थन मूल्य चालू करो और किसानों को फसल बीमे का लाभ मिले। भैया, देखा जा रहा है कि बीजेपी की सत्ता है, स्थानीय स्तर से लेकर केंद्र तक के बीजेपी की सत्ता है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता अब अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। हाल ही में एक मामला सामने आया है कि जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने जो है सीईओ की जो है सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की है। इसको किस प्रकार देखते हैं आप? देखिए, ये तो बहुत सोचने का और चिंता करने का विषय है कि एक जनप्रतिनिधि जो लगभग 40,000 लोगों का नेतृत्व करता है और जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, उनको सीएम हेल्पलाइन लगानी पड़ रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि अधिकारी किस हद तक अपनी हड्डान्विता पर अड़े हुए। निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधियों के लिए सोचने और समझने का विषय है। मैं पूर्ण रूप से भाजपा के सरकार में जो निरंकुशता हुई है, भाजपा सरकार पर आरोप लगा रहा हूँ कि वो गैर कांग्रेसियों, गैर भाजपाइयों की तो छोड़ दो, कांग्रेस या दूसरे दलों के नेताओं की भी छोड़ दो। ये तो अपने आप में उदाहरण है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं और भाजपा के नेताओं की सुनवाई नहीं हो रही है। तो इससे बड़े दुख की और चिंता का विषय नहीं हो सकता। धरना प्रदर्शन इसलिए लेना पड़ा है क्योंकि किसानों के अकेले किसानों का जो ओलावृष्टि से उनकी फसल बर्बाद हुई है, उनको उनका मुआवजा मिलना चाहिए। जो किसान खेती मेहनत से कर फसल उगाता है, उनको उनके मूल्य दाम नहीं मिलते, उनको मूल्य दाम मिलना चाहिए। क्योंकि कोरोना काल ऐसा था कि किसानों ने ही अनाज पूरे घर घर तक पहुंचाया था। जब उन्हीं को उनका पैसा, उनके हित का पैसा उनको नहीं देंगे, तो उसको लेकर हमने धरना प्रदर्शन किया गया।